हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम नाइन्थ क्लास का साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका इवेपोरेशन क्या होता है। ये आपकी टेक्निक है जो किसी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फर्स्ट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण सुना होगा अपनी हिंदी के अंदर। इवेपोरेशन होती है कोई स्लो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, लिक्विड अपना चेंज कर लेता स्टेट, लिक्विड स्टेट से किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। किस टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट है जो आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसे क्या कर लेता है, कम टेम्परेचर पर इवेपोरेट हो जाता है। इट इज स्लो प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस ऑफ conversion liquid into gaseous state at a temperature below its boiling point। आपका इसमें क्या करना, आपने जो कोई भी लिक्विड चेंज हुआ गैस स्टेट में स्लो प्रोसेस के द्वारा, फर्स्ट आराम से लिक्विड किसमें चेंज हो गया, गैस स्टेट के अंदर। किस टेम्परेचर पर, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे भी कम टेम्परेचर पर। मान लो आपके पास वाटर है किसी कंटेनर के अंदर, प्योर वाटर, आपको पता है कितना बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, आपको बोलने का जो बॉइल होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये इवेपोरेट हो जाए 70 डिग्री सेल्सियस पर स्लो प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, सनलाइट के द्वारा, या हम ले सकते हैं जैसे 47 तक डिग्री टेम्परेचर पर, ये स्लो प्रोसेस से किस में चेंज हो गया, लिक्विड से किसके अंदर, गैस के अंदर। ये आपका क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। यहां पर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहां पर ले लिया आपने किस किस के अंदर, आपके पास एग्जांपल में आपके पास है सी वाटर, ठीक है। सी वाटर के अंदर क्या होगा, सी वाटर चेंज इनटू किसके अंदर, चेंज इनटू वेपर्स। जो आपका समुद्री जल होता है किसके अंदर चेंज हो जाता है, सी वाटर आपका चेंज हो जाता है वेपर्स के अंदर। हमने इसका यूज क्यों किया, क्या हमें इसका फायदा होता है। आपका सी वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, साल्ट प्रेजेंट होता है, NaCl होता है, और आपका क्या होता है, वाटर होता है। अगर हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं, आपका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, आपको NaCl, इसको बोलते हैं कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। ये आपको कॉमन साल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस टेक्निक का इवेपोरेशन हमारे लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को हिंदी में कहा जाता है उदरापतन। क्या बोलते हैं, उदरापतन। सब्लिमेशन में क्या होता है, अगर कोई भी चीज, आपके पास कोई सब्सटेंस है, डायरेक्ट किसमें चेंज हो गया, सॉलिड से किसके अंदर, गैस के अंदर, या कोई सब्सटेंस हो गैस से किसके अंदर चेंज हो जाए, आपका सॉलिड के अंदर हो जाए। हमने फर्स्ट वहां पर किया था, सेकंड देखें, सेकंड टेक्निक आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, उदरापतन। इसमें बताएगा आपको, अगर प्रोसेस चेंज होती है किसमें, सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर, विदाउट चेंज इन लिक्विड, द प्रोसेस इन विच चेंज, द प्रोसेस इन विच चेंज सॉलिड इनटू गैस, या हम दूसरा यूज कर सकते हैं, गैस इनटू
विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है आपकी? द प्रोसेस इन विच चेंज, अगर किसी प्रोसेस के अंदर चेंज होता है किसका? सॉलिड कोई सब्सटेंस है, सॉलिड इनटू गैस, सॉलिड से किसी में चेंज हो जाए गैस के अंदर, या इससे इसके अलावा गैस से इनटू किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, विदाउट चेंज इन लिक्विड, वो लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आता, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट मिक्सचर ऑफ, इस टेक्निक का यूज कहां पर किया जाता है? एग्जांपल तो हम यहां पर सिंपल, यहां देख सकते हो आप, जो चेंज होता है हम एग्जांपल वो ले रहे हैं जिस टेक्निक का हम यूज कर रहे हैं। यहां पर आपके पास है नेफ्थलीन। क्या है? नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम यहां पर लिख रहे हैं। यहां पर वो एग्जाम्पल लेंगे जो इस टेक्निक का यूज करके हम अलग करते हैं। आपका क्या था ये? मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब आपका यहां पर हम ले लिया, को ले सकते हैं एंथ्रासिन। क्या लिया हमने? एंथ्रासिन। या ले सकते हो आयोडीन, या ले सकते हो कैम्फोर। कोई भी इनमें से आप एग्जांपल लेते हो, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन, आयोडीन, कैम्फोर, ये क्या होते हैं आपकी? डायरेक्ट सॉलिड से किसी में चेंज होते हैं आपके गैस के अंदर, विदाउट चेंज इन लिक्विड। यहां पर हमने फर्स्ट क्यों लिखा? एग्जांपल पहले हमने यहां पर लिखा था, हम यहां पर मिक्सचर ले रहे हैं किसका? अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का। इनमें से हमने, हमारे पास क्या है? ये वाला अमोनियम क्लोराइड। ये तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड है, किस में चेंज हो जाएगा? डायरेक्ट आपका सॉलिड से गैस में। इसलिए जो आपका मिक्सचर है उसमें एक तो अमोनियम क्लोराइड है, एक आपका सोडियम क्लोराइड है। अगर आपके पास यहां पर कोई ट्राइपोड स्टैंड है, इसके ऊपर चाइना डिश रखी हुई है, ये क्या है? चाइना डिश। यहां पर हमने यूज किया किसका? चलो बैक वाला हमने दिखाने का। यहां पर हमने बर्नर लिया, इसका यूज किया बर्नर का। इसके ऊपर हमने मिक्सर रख दिया, इसके अंदर चाइना डिश के अंदर हमने किसका मिक्सर लिया? मिक्सचर ऑफ किसका? सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। क्या होता है? NH4Cl। आप इसका अमोनियम क्लोराइड कैसे ले सकते हो? अमोनियम क्लोराइड। अब आपका यहां पर देखें, ये आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अब इसके ऊपर आपने इन्वर्टेड फनल को रख देना है। किसको रख देना है? फनल को। और फनल को रखने के बाद आप क्या करेंगे? इसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देंगे, ऊपर कॉटन प्लग। ठीक है, अब आपने इसके अंदर मिक्सर किसका है? सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का। जब आप इसको ईट करोगे, ईट करने के बाद इसमें सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, यह आपका किसके अंदर चेंज हो जाएगा? जो आपका अमोनियम क्लोराइड है ये तो आपका क्या करता है? एग्जाम्पल सब्लिमेशन का।
सब्लिमेशन का एग्जांपल देखो, नेफ्थलीन था, अमोनियम क्लोराइड था, एंथ्रासिन था, आयोडीन था, कैम्फोर था। तो ये डायरेक्ट किस में चेंज होएगा? वेपर के अंदर, बिना किसी लिक्विड स्टेट में आए। वेपर में यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका कूल सरफेस है, तो इस पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट किस में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चिपक जाएगा इसकी, डायरेक्ट किसमें, सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में तो आता ही नहीं है, किसमें चिपक गया, यहां पर आपका अमोनियम क्लोराइड। आपको प्योर अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, यहां पर प्योर अमोनियम क्लोराइड। इसके आपका जो इन्वर्टेड फनल, ये क्या आपका इन्वर्टेड फनल, फनल को उल्टा करके रखा गया इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर आपकी चाइना डिश के ऊपर। अब आपका यहां पर अमोनियम क्लोराइड, इसे किस में आ गया आपका, वेपर फॉर्म। वेपर किसके हैं आपके, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, वेपर आपकी। अब आपने देखा यहां पर आपका जो चाइना डिश पर क्या बच जाएगा, सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। दो आपके मिक्सर के अंदर दो आपके क्या थे, कंटेंट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे सॉलिड फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। अब आप क्या करोगे, NaCl बच गया, अमोनियम क्लोराइड तो वेपर बन गया, तो आपने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। हम इसको अलग से निकाल लेंगे और ठीक है। अब आपका सेकंड एग्जांपल ले सकते हो, किसका ले सकते हैं हम सेकंड एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ किसका, इसी में मिक्सचर ऑफ आयोडीन का मिक्सचर ऑफ एंड इसका यूज कर सकते हैं हम सैंड का। अगर आपके पास मिट्टी है या कोई भी रेत है, ठीक है, वो किसके साथ मिक्स हो, आपके पास आयोडीन के साथ मिक्स हो, सेम यही टेक्निक यूज करेंगे हम। क्या होगा हमारे पास, ये आयोडीन क्या किसका एग्जांपल है, सब्लिमेशन का एग्जांपल है। देखो यहाँ पर आयोडीन कहीं पर है, ये आयोडीन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, आपका कोई सब्सटेंस सॉलिड से किसमें चेंज होता है, गैस के अंदर, विदाउट चेंजिंग लिक्विड। इन टेक्निक का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, अपने मिक्सर को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम आपका फिल्ट्रेशन। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। थर्ड प्रोसेस करते हैं हम बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, वह प्रोसेस होती है अगर मिक्सर के अंदर आपका एक कंपोनेंट आपका कंपलसरी है कि इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनसोल्यूबल आपका सॉलिड कंपोनेंट इज प्रेजेंट। द प्रोसेस फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन इन द गिवन मिक्सर, किसी गिवन मिक्सर के अंदर वन इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट, एक आपका इनसोल्यूबल आपका क्या होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साथ ही साथ सॉलिड होना चाहिए। जो इनसोल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट है, सॉलिड कंपोनेंट नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। अगर आपके पास यहाँ देखें, अगर आपका मिक्सर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, तो आपका यहाँ पर क्या है, फिल्टर पेपर है इसके अंदर। फिल्टर पेपर जिसके अंदर से आपका क्या है, फिल्ट्रेट पास होता है, पास होने वाला सोल्यूबल क्या होता है, पास होता है। दो तरह के आपको यहाँ पर वाटर में डिजोल्विंग और आपका नॉन डिजोल्विंग, किसी सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड के अंदर आपने इसके अंदर आपको मिक्सर के अंदर डाला, जो फिल्टर से पास हो जाएगा वो तो हो गया आपका फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, फिल्ट्रेट। जो पास नहीं होता फिल्ट्रेट को बोलते हैं सोलूबल। क्या बोलते हैं, सोलूबल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, सोलूबल कंपोनेंट। इस बात को याद रखना आपने। जो पास नहीं होता उसको बोलते हैं, ऊपर रह जाता मिक्सर से, उसको बोलते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू को कहा जाता है आपका इनसोलूबल कंपोनेंट। क्या कहा जाता है, इनसोलूबल कंपोनेंट। आपका क्या है, रेजिड्यू, इनसोलूबल कंपोनेंट। अब आपका इनसोलूबल सॉलिड कंपोनेंट नोट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पहले ही बताया था। जो आपका इनसोलूबल है, ठीक है, वो क्या होता है, पास नहीं होता किससे, फिल्टर पेपर से। अब आपकी दो इंपॉर्टेंट टर्म है, एक रेजिड्यू,
द इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट विच रिमेन ऑन फिल्टर पेपर, जो आपका फिल्टर पेपर के ऊपर कंपोनेंट बच गया जो पास नहीं हुआ, इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट विच रिमेन ऑन फिल्टर पेपर, वो आपका कहलाता है रेजिड्यू। क्या कहलाता है? रेजिड्यू। आपके नेक्स्ट टर्म फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होती है? जो सोलुबल कंपोनेंट है, सोलुबल का मतलब है मिक्सचर में आपका सोलुबल हो चुका था, द सोलुबल कंपोनेंट विच पास थ्रू द फिल्टर पेपर, जो सोलुबल कंपोनेंट था वो फिल्टर पेपर में से पास होके आपका यहाँ पर जमा हो गया, जिसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट या बोलते हैं सोलुबल कंपोनेंट। फिल्ट्रेट भी हो गया आपका। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पर आपके पास यूरिया है और नेफ्थलीन है, दो आपने क्या लिए? सोल्यूट लिए, दो कंपोनेंट लिए, उनको मिक्स कर दिया किसके अंदर? वाटर के अंदर। वाटर यूज किया हमने एज ए सोलवेंट। आपको सोल्यूट, सोलवेंट और सोल्यूशन के बारे में पहले बता चुके हैं। यूरिया लिया हमने, नेफ्थलीन लिया, ऑन फिल्ट्रेशन मेथड का यूज किया, बाय यूजिंग वाटर एज क्या यूज किया हमने? सोलवेंट का। सोलवेंट के तौर पर हमने क्या किया? इसका यूज किया एज ए सोलवेंट। यूरिया आपका क्या है? वाटर सोलुबल है। नेफ्थलीन क्या है आपका? वाटर इनसोलुबल है। फिर हमने क्या किया? ऑन फिल्ट्रेशन मेथड का यूज किया। ऑन फिल्ट्रेशन यूरिया कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, यूरिया था जो मिक्सर के अंदर वो पास हो गया किसके अंदर? फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर से, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर फिल्ट्रेट। क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में? यहाँ पर हम फिल्ट्रेट लिख सकते हैं। फिल्ट्रेट। एंड जो आपका ऑन फिल्ट्रेशन यूरिया कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, जो फिल्टर पेपर से आपका यूरिया पास हो गया था उसको हमने बोल दिया क्या? फिल्ट्रेट। एंड नेफ्थलीन रिमेन ऑन फिल्टर पेपर, आपका नेफ्थलीन जो बच गया किसके ऊपर? इस फिल्टर पेपर के ऊपर ये बच गया, जो पास नहीं हुआ, वो आपका क्या कहलाता है? नेफ्थलीन रिमेन ऑन फिल्टर पेपर एज ए रेजिड्यू, आपका क्या? वो एक रेजिड्यू है। अब आपकी आज के लिए वीडियो में इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट वाली वीडियो नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन।